भारत ने माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग दे दी। भावलनगर में दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा रिकॉर्ड। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने से 25 से जायद बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह हो गईं, मकान गिर गए, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। फंसे 1700 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिहाड़ी में मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। कई देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इलाके में स्कूल्स बंद कर दिए गए। साहिवाल में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद रहीम यार खान में दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ननकाना साहिब में दरियाए रावी में हैड बलूकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। किया जाता है कि दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है, तो तमाम लोग जो दरिया के किनारे पर या करीब बैठे हैं, जो इस वक्त खतरे में हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि आप यहाँ से अपने महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने के बाद पाकपतन में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मकीनों की नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात होने लगे। गांव चकरालू के मकाम पर बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब आ गए। 3000 से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज रात दरियाए सतलुज से 1 लाख क्यूसेक से जायद रेले की आमद मुतवक्के। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नागहानी हालात से निपटने के लिए दरिया के किनारे इमदादी कैंप कायम कर दिए गए। भारत ने दूसरी बार राबता करके पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने सिंध-तास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जराए से सैलाबी वार्निंग दी। घोटकी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के 50 से जायद गांव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन प्राइवेट कश्तियों के भारी भरकम किराया अदा करके महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। मुल्क में आइंदा साल 22% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान। पाकिस्तान के पास दुनिया के दूसरे बड़े ग्लेशियर्स हैं। 45% तेजी से पिघल रहे हैं। हालिया सैलाब ग्लेशियर्स के पिघलने के नतीजे में आया। चेयरमैन एनडीएमए की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। रूस से मुसलसल तेल की खरीदारी पर अमेरिका भारत से शदीद नाराज। डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात से भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अमेरिका ने भारत पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र। 7 तैयारे गिराए जा चुके थे। जौहरी जंग शुरू हो सकती थी। अमरीकी सदर की बातचीत। ट्रंप अब तक 30 से जायद मरतबा पाक भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट ले चुके हैं। जद्दा में नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्की के वजीर खारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनियों को इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने OIC में तुर्की के कायदाना किरदार को सराहा। Of the so-called Israeli cabinet in unveiling its ominous plan to extend Israel's full military control over Gaza, as well as the Israeli Prime Minister's recent allusion to the creation of a greater Israel, provide an insight into Israel's annexationist and rogue mindset. OIC ने गजा पर कब्जे और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इजरायली मंसूबा अमन के लिए खतरा है। गजा में इमदादी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। सऊदी वज़ीर खारजा ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। तुर्क वज़ीर खारजा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने का आज़म।
गजा में सहाफ़ियों की हलाकत पर इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा के हमले की शदीद मज़म्मत। कनाडा ने हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से इजरायली जराइम रुकवाने का मुतालबा किया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, तुर्किया और कतर की भी इजरायली हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। अमरीकी सदर का गजा में अस्पताल पर हमले और सहाफ़ियों की हलाकत पर नाराजगी का इजहार। इजरायली हमले से लाइल्म होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में 2 से 3 हफ्ते में जंगबंदी का इम्कान जाहिर कर दिया। इजरायली फौज के तर्जुमान का खान यूनिस अस्पताल पर ड्रोन हमले में 5 सहाफ़ियों की हलाकत की तहकीकात का ऐलान। इजरायली वज़ीर आज़म ने भी वहशियाना कार्रवाई को गलती तस्लीम कर लिया। इजरायली आर्मी चीफ ने गजा में जंगबंदी की हिमायत कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में सरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने फरीकैन से 14 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तगासा के मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। लाहौर में NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन। PTI के हम्माद अजहर और नून लीग के राना मशहूद समेत 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तरमीम शुदा फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने पंजाब के कर्जों से मुतालिक खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी करार दे दी। कहा कि पंजाब सरप्लस सूबा है, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक टांग और शुमाली वजीरिस्तान से है। रवां साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 तक पहुंच गई। लैया में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 2 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में बस और ट्रेलर के दरमियान तसादुम से 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। लाहौर के नवाही इलाके मनहाला रोड पर खस्ता हाल कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। कराची में मलिर जेल से 225 कैदी फरार होने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। गफलत, बदइंतजामी और नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात का इंकशाफ। कमेटी ने वाक़ई की जिम्मेदारी जेल हुक्काम पर आयद कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अरशद हुसैन शाह और दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। FIA ने कराची के इलाके सदर से हवाला हुंडी गैंग का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर गुलशन इकबाल में मकान से 15 लाख रुपए, मोबाइल फोन और हवाला हुंडी के शवाहिद बरामद। FIA का बहरिया टाउन से मुंसलिक हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 17 मुकदमात दर्ज करके 13 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 2 बड़े हवाला हुंडी नेटवर्क्स को कामयाबी से खत्म करने का दावा। तहकीकात में 25 अरब से ज्यादा के गैर कानूनी लेन देन का इंकशाफ। लाहौर में खातून से मोबाइल छीनने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल की तलबा के साथ चोरी की वारदात करने वाले मियां बीवी भी पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पार्क रोड पर वाक़े CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मॉडल नर्सरी में बनाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना किया। गुफ्तगू करते हुए बैनुल-अक़वामी होने का कहा कि मयार के मुताबिक इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। पंजाब चैरिटीज कमीशन का गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारों को बंद करने का फैसला। खैराती इदारों के लिए पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पहले आके उर्दू बाजार को देखे, पूरा यहाँ से यहाँ तक भर रहा है उर्दू बाजार। कीचड़ में किसी को परवाह ही नहीं है। 1 हफ्ता हो गया ये कीचड़ जमा है, पानी बड़ी मुश्किल से निकल गया है। तो ये अगर पानी साफ है तो इंशाल्लाह ताला आवाम के लिए भी आसानी आएगी और हमारे लिए भी आसानी रहेगी। कराची में बारिश खत्म होने के बाद उर्दू बाजार कीचड़ में तब्दील हो गया।
हर जगह गटर का पानी खरीदारों का इस्तकबाल करने लगा। बदबू से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। टाउन चेयरमैन ने पानी भरने की वजह नाले पर कब्जा करार दे दिया। हैदराबाद की फातिमा जिन्ना कॉलोनी, मेहर अली कॉलोनी और मल्लाह गोट में 6 दिन गुजर जाने के बावजूद बारिश के पानी का निकास नहीं हो सका। इलाका मकीन गंदे पानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इलाके में आमदोरफ्त के लिए आरजी कश्तियों का इस्तेमाल। सैलाब से मुतासरा बुनेर में पानी का रेला तो गुजर गया, मगर अपने साथ लाए भारी पत्थर छोड़ गया। मकान, रास्ते और काबिले काश्त जमीनें पत्थरों के नीचे दब गईं। हज कोटा केस पर टूर ऑपरेटर्स में फूट पड़ गई। मजीद 12 टूर ऑपरेटर्स ने हुकूमत के मुकर्रर करदा हज कोटा के खिलाफ अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी टूर ऑपरेटर की मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मस्जिद नबवी में हर तरफ जल थल एक हो गया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। इजरायली फौज के गजा पर हमले में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मजीद 11 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वालों की तादाद 300 तक जा पहुंची। इजराइल ने दमिश्क के करीब अहम गांव पर कब्जा कर लिया। फौजी चौकियां भी कायम कर लीं। शाम की अबूरी हुकूमत ने अपनी सरजमीन पर इजरायली मदाखलत की शदीद मजम्मत की है। ऑस्ट्रेलिया ने यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाते हुए ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने दावा किया है कि ईरान की हुकूमत 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस है। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 7000 एकड़ रकबा खाकस्तर हो गया। 1200 फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ।